कि भूला जीव अनादि का, अब कछु सुधरो आए, कृपा भई गुरुदेव की, दियो शब्द पर खाए। शब्द शब्द सब ही कहें, शब्द ने चीने को, शब्द यरत बोही करे, शब्द विवेकी हो, शब्द अर्थ बोई करे, शब्द विवेकी हो। विश्व वंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्मप्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। पहले इतवार में कुछ प्रेमियों ने यहाँ सेवा भेजी थी, वो हम नहीं बोल पाए। 2500 रुपया एक अमर सिंह वकील साहब हैं ग्वालियर के, जो हमारे साधु बाबा हैं जे ग्वालियर वाले, इनके भाई हैं वो शरीर संबंध से। 251 रुपया मनोज पाठक दिल्ली, उन्होंने 1100 रुपया बड़े भंडारे के लिए भी भेजे हैं। 500 रुपया राम प्रसाद, उनके पुत्र प्रवेश लखनऊ। 1000 रुपया श्याम बाबू नील रतन गाजियाबाद। 500 रुपया हरेंद्र सिंह सूरत। 500 रुपया वासुदेव बड़ा गांव चौकी मुरैना। 1100 रुपया भक्त कैलाश चंद, जो मुरार ग्वालियर से प्रति संडे को आते हैं, संतों की सेवा पूजा प्रसाद खूब सेवा करते हैं यहाँ। 200 रुपया हीरा लाल दहेरी मनिया। 500 रुपया शिवराम बाड़ी रोड धौलपुर। 500 रुपया रिंकू जाटव ग्राम सहसराम जिला श्योपुर। 200 रुपया राम स्वरूप कार्या कोलारस जिला शिवपुरी। 200 रुपया राकेश हनुमानपुरा धौलपुर। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार ग्वालियर वाले, जो मैंने अभी बोला था, जे अब की बार के वो पहली बार के थे। और 251 रुपया मनोज पाठक दिल्ली। ये कुछ भाई लोग जो सत्संग जाता है और उसको सुनते हैं, उनको कुछ अच्छा लगता होगा तो यहाँ वो सेवा देते हैं। ऐसे दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। फलते रहें फूलते रहें। एक ताली बजा दें सभी मिलकर। धन्यवाद। जिन लोगों के संयोग से
ये प्रति संडे का भंडारा और आश्रम की सेवा चल रही है। आप सभी भाई बहन प्रति संडे को अपना अमूल्य समय लेकर के आते हैं, बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। जिनके जीवन में सत्संग घट जाता है उनकी सारी भूल भ्रांतियां मिट जाती हैं। जो जितनी अंधविश्वास, कुरीति, रूढ़िवादिता, तमाम भेदभाव, छुआछूती, जो सदगुरु कबीर साहब जी को बाणी को सुन लेते हैं वो आध्यात्मवादी तो थे ही, लेकिन सामाजिक सुधारक भी थे। कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष थे, उस समय एक बहुत घनघोर अंधेरा छाया हुआ था ज्ञान का। उस समय सदगुरु कबीर साहब जी हुए थे। और वो इतना बोल गए, जिन लोगों ने कबीर साहब जी को समझ लिया उन्होंने सब कुछ समझ लिया। वैसे ऐसा कहते हैं, अटपट बाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, और जो कोई झटपट लग सके तो सब खटपट मिट जाए। क्योंकि जितना सीधा सीधा कबीर साहब जी ने कहा है इतना और किसी ने नहीं कहा है। और जो कबीर साहब जी के नाम पर कुछ बाणियों में अलूल जुलूल बातें, लिपड़ेमा बातें कही हैं, वो वास्तव में कबीर साहब जी की नहीं है। कबीर साहब जी ने बिल्कुल इतनी साफ सुथरी बात कही है, अटपट जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा भी जब हम विचार करेंगे तो बिल्कुल सीधा, कहीं कोई उलझन नहीं है। कबीर साहब जी ने कहा है, यह ब्रह्म भूत सकल जय खाया। यह ब्रह्म का भूत पूरे संसार के प्राणियों को खा रहा है। जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव बमाने, देवी देवता नरक स्वर्ग, भगवान ऊपर जहाँ होगा वहाँ होगा, 7वें स्वर्ग पर है, 8वें स्वर्ग पर है। ये सब काल्पनिक की बातें हैं। ये जीव को इस तरीका से भरमाया गया। और आज बहुत बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं इस बात को समझने के लिए। अभी आप कितना बढ़िया सुन रहे थे, उन्होंने वेद वाक्यों में भी 4 बातें बताई। अयम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, जीवे ब्रह्मो न परा। इन शब्दों का क्या अर्थ किया था कि जिसको तू खोज रहा है वो तो तू ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही तो ब्रह्म है। ब्रह्मास्मि, जिसको तू खोज रहा है उसको वो तो तू ही है। तो खोज कहाँ रहा है? ढूंढत ढूंढत ढूंढिया, इतना ढूंढा, इतना खोजा, लेकिन जब नहीं मिला तब फिर कहा कि भाई वो तो बहुत आगे है, बहुत आगे है, बहुत आगे है, ऐसे कह करके। और फिर ये जीव क्या कहता है, अरे भैया तुझे तो कोई साधु महात्मा बिरले ही समझेंगे जब बात है, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं। विचार हार करके बैठ गया। ऐसी बात नहीं है, जीव अल्पज्ञ नहीं है। अल्पज्ञता का मतलब है हमने ऐसा मान लिया है, आप लोगों से मुझे कुछ ज्यादा जानकारी है, मैंने मेहनत की है, मेरे से शायद किसी और ज्ञानी पुरुष को और ज्यादा होगी थोड़ी। एक आदमी अपने परिवार को नहीं चला पाता, एक मोदी पूरे देश को चला रहा है। वो कौन है? जीव है कि ब्रह्म है कि परमात्मा है? कौन है? क्या कहें उससे? अब हम कह सकते हम मोदी है जाए तो क्या मोदी कैसे हो जाएंगे? हम पे तो अपना परिवार ना चल रहा, दो बहू में दो मोड़े हैं, बिनु में तनातनी है रही है। बहू अपनी अपनी ठान नहीं है, मोड़े अपनी अपनी ठान नहीं है, और का पति पत्नी में नाने बन रही है। 2 आदमी लड़ जाते हैं, को ना हो तो फिर
हमने कई एक जगह देखा है डुकैया अलग रोटी कर लेते और डोकर अलग कर लेते। तो वास्तव में जब ज्ञान नहीं है तब हमको ऐसा लगता है कि ये अल्पज्ञ है। और ये भी कहा है बाबा तुलसीदास जी ने कि जो होए सब कर ज्ञान ये करस, तो ईश्वर जीवे भेद कहो कस। और ये त्यागी जी के मुंह से सुन रहे थे। सोम सिमित वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सम परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, और तब भव मूल भेद भ्रम नासा। ये भ्रम टूट गया। ये वास्तव में ये भ्रम टूट गया कि मेरे ऊपर और कोई ऐसी शक्ति नहीं है। अगर और कोई शक्ति आप सिद्ध करोगे तो वो होती भी नहीं है। कैसे? अब न्यों गौसा के सबको भगवान ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, तो फिर परमात्मा ने ऐसे क्यों बनाए थे? कोई भीख मांगे रहो, कोई गद्दी पे बैठा हो, कोई डॉक्टर हो तो कोई मरीज हो। फिर तुम कहोगे कि सच तो अपने कर्म की बात है। तो कर्म की बात है तो फिर हम भगवान औकार रहे हो। जब कर्म से कोई डॉक्टर बन गया, तहसीलदार बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, ब्रह्म बन गया और श्रेष्ठ बन गया, जिन्होंने तमाम रचनाएं करी, जिन्होंने तमाम वैज्ञानिक को खोजा है, ये सारी कला कहाँ से आई? पर वो हमने क्यों नहीं खोजा? चंद्रमा पे हम क्यों नहीं पहुंच गए? पर तुम नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई पहुंचा तो तुम्हारा भाई तो था, वो कोई और तो नहीं था। इसलिए जो चेतन है, दृष्टा है, जो सबको जानता है, वो सब नहीं होता है, वो सबसे अलग होता है। सबको जाने सब नहीं होई, और जाननहार जीव है सोई। पर अभी उसको ये बोध नहीं है। जब बोध हो जाए, गुरु के सानिध्य में जाए ठीक तरीका से, तो उसको बोध हो जाए पूरा का पूरा। अब कोई कहेगा भाई जीव को तो अल्प ज्ञान है और परमात्मा सर्वज्ञ है, तो इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास सर्वज्ञता का? अब कोई कैसा हो कि ये धरती बाने बनाई तो कहां बैठ के बनाई, फिर जय लायो कहां थे हो? कोई कहेगा चंद्रमा सूरज भाई ने बनाए, ये प्रमाण है। तो ये चंद्रमा और सूरज ये तो कोई प्रमाण नहीं, ये तो हमने देखे और देखे और देखे, हजारों वर्षों से ऐसा चला रहा है। और ये बात भी पहले भी हमने एक आध बार कही है कि कोई लोग कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था। एक बार हमारे यहाँ रामपाल महाराज की टीम आई और उन्होंने कहा कि महाराज हमारे गुरु के पास चलो, और नहीं तुम तो वहाँ में जा रहे हो नरक में, और तुम नरक में जा रहे हो, बहुत प्राणी ने ले जा रहे हो नरक में। तो मैंने कि तुम्हारे गुरुजी स्वर्ग में पहुंच गए। ये तब की बात है, तब भी जेल में नहीं गए, ताकि पहली बात है 4-6 महीना। तो मैंने कि तुम्हारे गुरुजी स्वर्ग में है, तुमको कैसे पता है? और हमारी कैसे पता होगा नरक में? तुम पे क्या तराजू है? तो अगर नहीं, हमारे गुरुजी के शरण में जाएंगे वो ही बचेंगे, अन्यथा सब नरक में जाएंगे। तो मैं जी तो तुम्हारी कोई बात नहीं रही, कोई प्रमाण नहीं रहा। जाए तो हम कहते हैं कि त्याई गुरुजी नरक में जाएंगे, हम स्वर्ग में बैठे, हम कह रहे हैं। फिर जब मोते ही स्वर्ग नरक हो रहो तो हम कह रहे हैं ऐसे कि त्याई गुरु नरक में जाएंगे और तुम नरक में जाएंगे। और फिर तुम नरक में कब जाओगे? तुम तो नरक में ही हो। तुम्हारे माता पिता घर पे बैठे हैं, तुम उनके पैर भी नहीं छू सकते हो। तुम्हारे माता पिता मर जाए, तुम उनके दाग संस्कार में उठ नहीं जाते हो। तुम बहन भांजियों को भी नहीं मानते हो। तुम अपने 50 लोग परिवार के, कोई तुम्हें प्रेम से भोजन खिलाने के लिए बुला रहा है, भाईचारे में तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, तो तुम तो यही नरक बना लो। फिर नरक में जाओगे कहाँ? जो सारी एक प्रेम प्यार के जो संबंध थे
वो तुमने तोड़ दिए। तो इस तोड़ने से मुक्ति नहीं होगी। हम देख तो रहे हैं आंखों से, हम कुछ तो भोजन पा रहे हैं। कोई जे कैसा कि जो रिश्ते सब नरक में ले जाएंगे हमें, तो कोई रिश्ता नहीं हो, पहाड़ की चोटी पे जाए बैठे तो नरक में जाओ। क्योंकि भीड़ बाहर की थोड़ी ही रोकती है, भीड़ तो अपने भीतर की है। हम अपनी घाट पर सोए रहे हैं रात में और कोई पास में नहीं है, और फिर वो हमारे चित्त में भीड़ चली जा रही है। मेला तो चल रहा है, कहूँ पत्नी आएगी, कहूँ पति आएगा, कहूँ भाई आएगा, कहीं भौजाई आएगी, कहीं दुश्मन आएंगे, कहूँ मित्र आएंगे, और चली रही है रेल से। जब ने का सोए गए तो फिर सपने में रेल शुरू हो गई पूरी। अब को तो ना तो बाहर रखो, ने भैया ने मैया ने बाप ने पत्नी को ना तो पास में, और कहूँ सोत हो दे के ज्ञान डर पी गो रोई परे हो, खाटे छोड़ के दे बजो को मार रहे हो वहां। इसलिए बाहर की भीड़ ने किसी को परेशान नहीं किया है, अगर परेशान किया है तो अपने भीतर की भीड़ ने किया है। तो बाहर के लोगों से हम लड़ाई करके क्या हम स्वर्ग में चले जाएंगे? उन्होंने कहा कि आप कबीर साहब जी को क्या मानते हो? मैंने कहा हम संत मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। तो कहे हम तो उनको परमात्मा मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप मान लीजिए। वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त थे तो वो चलो परमात्मा कह लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस जीव मानव शरीर में ही ये अपनी स्थिति को प्राप्त होता है, इसलिए कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मानव शरीर की कितनी सराहना करी है। तो तब कुछ नहीं था, तब कबीर परमेश्वरम थे। तो मैंने कहा कौन देख रहा था? क्या वो कुछ नहीं है, ये कबीर भगवान बैठे अकेले। भाई देखो तो बताओ। और ये कितनी गलत धारणा कर लेते हैं लोग कि कबीर साहब जी ने आकर के धर्मदास जी को दर्शन दिए थे 250 वर्ष बाद। कबीर साहब जी ने आकर के मदन साहब जी को दर्शन दिए थे 400-500 वर्ष बाद। कबीर साहब जी ने गरीब साहब को दर्शन दिए। ये कौन कहते हैं? ये वे लोग नुगरा कहते हैं जो कि इधर उधर से सीख साख करके वो दूसरे के सामने तो नहीं झुक पाए, और वे कहते हैं कि रात में कबीर आए गए, हमें तो पूरा ज्ञान दे गए, और भोले वाले जीवों को बेचारों को ठगते हैं। वो हमें तो रात में कबीर आए और वही कबीर आए। क्या ऐसा होता है? एक बार की बात है, हम यहाँ पर बैठे तो एक भैया कोई अफवाह चलवा रहे भजत। मैंने कि भैया की जहाँ एक कई वो आए, एक साईं महाराज, कोई साईं मत का कोई व्यक्ति होगा, आयो कोई एक फकीर हो गई होंगी 10-15 साल तब की बात है, कोई धौलपुर में। तो हम जहाँ बैठे, मैंने कि भैया शायद ये आयो होगो तो पता ना नहीं, हम जहाँ बैठे हैं निकलेगा होगो आयो होगो, तो रोड हो जाए तो चलते ही रहते हैं। अरे कि तो महाराज जब वो साईं जी यहाँ निकल गए तो आपको नहीं पता लगा? मैंने कि हम कहा रखवाई पे ठोरे ही बैठे कि वो तो बड़े अंतर्यामी हैं। तो मैंने कही होंगे भैया। और मैं तो महाराज जब दीपक की ज्योति में जलाता हूं तो दीपक की ज्योति में उनकी छवि के दर्शन करता हूं। दीपक की ज्योति में उनके दर्शन करता हूं। ये हमारी भावुकता है। एक भैया हमें 2-4 दिन बाद फिर मिले। महाराज मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, और वास्तव में जहाँ कहीं हनुमान जी के दर्शन है जाए, बंदर के दर्शन है जाते तो हूँ तो हनुमान जी के दर्शन मान लेता हूँ पूरी तरीका से कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए। यह है भावुकता। कितनी माताएं बहन भावुकता में उपवास रखती हैं, व्रत रखती हैं दुर्गा देवी ने कहे, और बेहू ऐसे कहती हैं आज तो माता मैया आई और मुझे कह गई ये सपने में। मैंने कहा भैया ये बातें बिल्कुल ये गपोड़ा हैं। राम भगवान आए थे, अपने समय पर अपना पाठ खेल करके चले गए। भगवान कृष्ण आए, वो अपने समय पर अपना पाठ पूरा करके चले गए। उन्होंने अनुभव किया, समाज की सेवाएं करी,
और उनको बोध हुआ था, 2-2, 4-4, 3-3 गुरुओं की सेवा करी थी, हर वक्त पूरा जीवन सेवा में व्यतीत किया था, इसलिए हम उनको भगवान कहने लगे। भगवान राम के गुरु थे, वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे, और वे संत समाज के प्रति समर्पण भाव था उनका। और जब जब नवदा भक्ति में तो उन्होंने जहां तक कह दिया है कि हे सबरी, 7वीं भक्ति में कहा है कि 7वीं में तू संसार, 7वें में जगमोई में देखा, मेरे से अलग नहीं है, ये संसार मेरे से अलग नहीं है। पर एक बात और समझ लिए कि मोते यह देखा संत कर लेखा। ऊधो मोए संत सदा अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, और संत ने मोते न्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संतत सिधारे, और चरण की रज अंग लगाऊं, सोदू घात मारे। ऊधो मोए संत सदा अति प्यारे। उन महापुरुषों को हम भगवान कहते हैं। वो भगवान कैसे बने? ऐसा मत समझियो कि वो आकाश से उतर के आए, कि वे को जमीन में से फूट के निकल पड़े। वो न खीर खा कर के पैदा हुए, और न कोई आंख और कान में से पैदा हुए, और न कोई ये सब भ्रम जाल है। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसे उनका भी जन्म हुआ था। पर उन्होंने संतों की सेवा करी, पुरुषार्थ किया, अपनी साधनाएं करी, 12 वर्ष जंगल में रहे, 14 वर्ष कितने कितने दुख संकट झेले, सब कुछ समर्थवान होते हुए भी, और वो जमीन पर सो रहे। तब लोगों ने उनको भगवान कहा। कृष्ण के बारे में आज भागवताचार्यों ने उनको बदनाम करके रख दिया है। वे चोर थे, दहिये चुरा लेते। एक बात बताओ, कहते हैं कि नंद बाबा के 9000 के 9 से गाय कितनी होती, और वे घी की चोरी करे, माँ का नहीं चोरी करे, गोरे गज जाते होंगे। हैं? कितनी विडम्बना है। वे चोरी करे अंत जाते होंगे कहोगे जहाँ, और फिर वे चादर ने ले गए, चीर ने ले गए, वे ग्वालिन से मजाक कर रहे हैं, वे हाथे मरोड़ गए, साड़ी खींचे ले गए। आज देखो जहाँ तहाँ भागवतों के मंचों पर वही अश्लीलता के गाने, और बहन भाई बहन बेटी सभी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। क्या ये भारत की संस्कृति है? ये अश्लीलता के गाने बज रहे हैं, बड्डा मना रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, केक काट रहे हैं। केक काटने का क्या मतलब? वो तो हत्या है, हिंसा ही है वो। अरे जब बच्चा का जन्मदिन ही मनाना है तो बढ़िया संत बुलाए ले, बढ़िया भजन करवाओ, बढ़िया सत्संग करो, अच्छा है। कथाऊ कोई कह रहे हैं तो बढ़िया कथा है, शास्त्र है, भागवत पुराण है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, समाज को जनजागृत करें। लेकिन ताली बजाओ और नाचो, ताली बजाओ और नाचो, है अश्लीलता में संसार डूबता हुआ चला जा रहा है। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, यह ब्रह्मभूत सकल जग खाया, भरम बसाती लोक में, भ्रमर बसा सब ठाम। कहीं कबीर पुकार के, तुम बसऊ भरम के गांव। कबीर साहब जी ने इन सारी चीजों का खंडन किया, एक शुद्ध मानवता का, एक शुद्ध चेतना का उपदेश दिया कि तुम सर्वोपर हो। कितना बढ़िया कहा, जाके आंगन नदिया बहे, सो कैसे मरे पिपास। अरे तेरे आंगन में नदियां बह रही है, तेरे आंगन में नदियां बह रही है, उस सुख की और शांति की, और तू प्यासो मर रहो है, तू बाहर तलाश रहो है, मंदिर में ठोकर खाए रहो है, तरह तरह के देवी देवतन के पास जाए रहो, जाना क्या क्या कर रहा है। और सदगुरु कबीर कहते तेरे आंगन नदियां बहे। अरे तुमने सत्य को तो ताक में रख दिया है, तुम सत्यता का जीवन जियो, और देखिए तुम्हारे जीवन में क्या खुशहाली आती है। तो आज चाहे वो रामपाल जी हों, चाहे नितिन दास जी हों, और चाहे वो और कोई हों, जो कबीर साहब जी को कहते हैं कि वो आए और हमें दर्शन दे गए और हम कबीर ही हैं साक्षात, नहीं,
ये बात सही है। कहता है, ऐसा कहा है, अन्न आहार करता नहीं और श्वासा नहीं शरीर, और रर्रा सब में रम रहो ताको कहत कबीर। आप सोचें महाराज, हम तो भोजन पाते हैं तो हम कबीर कैसे है जाएंगे, और लोग कहते हुए तुम कबीर कैसे है जाओगे, तुम सवा से ना जो खा जाते हो, कबीर तो बिल्कुल नहीं खाते। ये कैसी विडंबना है। जिसका 5 तत्व का शरीर है, जो बोल रहा है, चाल रहा है, खेल रहा है, खिला रहा है, क्या वो पानी नहीं पीता होगा? क्या वो भोजन नहीं पाता होगा? क्या वो मान सम्मान को नहीं जानता होगा? हम जानते हैं, लेकिन हम मान सम्मान से ऊपर उठ करके अपना जीवन जीते हैं। ये बात है। क्या हम नहीं जानते हैं कि हमसे गाली दे रहा है, लेकिन उस गाली में हम उलझते नहीं है कि दे रहे हो तो दे दे भैया, पर कोई कहे कि हम जानते ही ना ने, तो ये बिल्कुल भोलापन है और भूल है ये। तो रर्रा सब में रम रहे हो। रा माने रमा हुआ, कहते नहीं, का माने काया, रा माने रमा हुआ, बी माने बीज। ये बीज रूप से तुम्हारे भीतर में जो चेतना है, और अभी बीज रूप से है, अभी अल्पज्ञता में है, लेकिन जब सर्वज्ञता का जब तुमको बोध होने लगेगा तो अहम ब्रह्मास्मि, फिर ब्रह्म और तुम दो नहीं हो, फिर एक है। फिर जो शब्द का जो भ्रम था वो टूट गया। अयम आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा से परे और कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। जीवो ब्रह्मे न परा, ये जीव ही ब्रह्म है। इस जीव से अलग कोई ब्रह्म नहीं है। और फिर जीव से अलग तुम सिद्ध करते हो तो वो ब्रह्म नहीं है, फिर वो भ्रम है, फिर वो कल्पना है तुम्हारी। क्योंकि हमेशा एक म्यान में 2 तलवार नहीं आती हैं, 2 सत्य नहीं होते हैं। जीव को जब नित्य कहा है, अजर कहा है, अमर कहा है, जीव नित्य तुम कई लग रोबा। और इसको गीता में भी भगवान कहते हैं, कृष्ण, न हनम छेदंती शास्त्राण, न नम दहती पावका, न चैनम कलेद्यंती आपो, न शोषंती मारुता। हे अर्जुन, ये जीव है और ये अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। ये सारी की सारी सिद्धि जो कुछ है वो सब आप में बताई है, पर हम अल्पज्ञ क्यों में? क्यों उन चीजों का हमको बोध नहीं है, हम भयभीत हैं थोड़े। अब जब हमें ज्ञान नहीं है तो आप विचार करिए, कहूँ बीड़ी खोज रहे हैं और भाई बीड़ी नहीं मिली तो बीड़ी भी नहीं मरेगा, मरे गए भैया। बीड़ी नहीं मिली तो क्या भयो, आए मरे गए भैया। तम्बाकू को चूना नहीं मिलो तो आए मर गए भैया। ने काम जब आए मर गए भैया। गाड़ी कड़ गई तो मर गए भैया। गाड़ी में भीड़ है तो मर गए भैया। ने को भोजन लेट है तो मर गए भैया। ने को नींद नहीं आई तो मर गए भैया। तो तुम अल्पज्ञता में हो, तुम कदम कदम पर मर रहे हो। और जब कोई शास्त्र कहता है कि ये कभी नहीं मरता है, और जो नहीं मरता है उसी को अमृत कहते हैं, और वही आत्मा है, उसी के लिए सारे के सारे शब्द हैं। तो आप 10 मिनट 15 मिनट जब जब मौका लगे आप बैठ करके देखिए। दृष्टा में दृश्य नहीं है, ये ध्यान रखना। पातंजलि ने 3 सूत्रों में पूरा फैसला कर दिया है उत्तम साधक के लिए। पहला सूत्र कौन सा है? पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। ये बिल्कुल सादा सरल भाषा है आप लोगों के लिए, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सीधी सरल भाषा है। अथ योगान आसनम, अथ योगान शासनम, यानी अब मैं उस योग को प्रारंभ करता हूं जिसके अनुशासन में रह करके। अनुशासन होता है कि नहीं? आपका बच्चों पर अनुशासन नहीं है, आपके बच्चे अनुशासित नहीं है, तो आपके बच्चे उद्यम करेंगे। आज उनका उद्यम बढ़िया लग रहा है, कल वे बाहर जाएंगे, फिर वे गुटखा खाएंगे, फिर वे लफंगे मोड़े में बैठेंगे, फिर उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो आपका अनुशासन टूट गया, और आपका अनुशासन टूट गया तो आपके बच्ची बच्चा फेल हो गए। इसलिए हमारा मन भटक रहा है। हम बैठे हैं यहाँ, सड़क पर कोई भी व्यक्ति जा रहा है और हमारा मन उधर जा रहा है, तो समझ लो आप अपने अनुशासन में, आपका अनुशासन नहीं है अपनी वृत्तियों पर, अपनी दृष्टि पर। आपका अगर अनुशासन है
आप अनुशासन के धनी हो। सच्चे अर्थों में जो अनुशासित व्यक्ति होता है उसी को कहा है स्वामी, स्वधनयामी। स्वामी का मतलब जो अपने पर अनुशासन कर लिया जिसने, जो दूसरी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी के समान समझता है, जो दूसरे के धन को मिट्टी पानी पत्थर के समान समझता है और समस्त जीव आत्माओं को अपनी आत्मा के समान समझता है। साय असी पंडित था जननी समझा नहीं पर नारी, और धन पराब विषदेव विषभारी। तो आपने अपने आप को अनुशासित कर लिया तो आपको सोनो पढ़ो एकाऊ को तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, चांदी पड़ी हो कोई लेना देना नहीं है, कोई बहन बेटी है तो आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोई संकट मुसीबत में है तो सेवा करना तुम्हारा फर्ज बनता है। कोई बहन बेटी है, भाई है और कैसा भी है, अगर किसी परिस्थिति में है तो सेवा करना तुम्हारा फर्ज बनता है। अगर भूखे हैं तो पानी भोजन दिलवा दो, प्यासे हैं तो पानी पिलवा दो, अगर कोई भयभीत है किसी से तो उसकी भय का निवारण करिए, और आए पड़े शरीर से तो फिर आप शरीर से भी उसकी सहायता करिए। अगर कहीं कोई दुष्ट परेशान कर रहा हो तो ये उस फर्ज बनता है व्यक्ति का। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि हमें अपने आप पर अनुशासन बना करके रखना चाहिए, घर परिवार में भी अनुशासन बना करके रखना चाहिए। तो जहाँ अनुशासित जितना जीवन होगा उतना ही तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, बढ़िया बनेगा, और तुम्हारे भीतर की शक्तियाँ अपने आप खुलती चली जाएंगी। तो इसलिए ऋषि कहता है यथ योगानुशासनम, मैं उस योग को शुरू करता हूँ जिसके अनुशासन में रह करके। फिर क्या होगा? योगस्य चित्तवृत्ति निरोधाच्य। इसका सीधा अर्थ है बिल्कुल। आप बैठ करके 10 मिनट और अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए। आप अपने मन को देख रहे हो तो मेरा मन काऊ को बुरो चाह रहे है तो समझ लो कि तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुम्हारे मन के भीतर में खिन्नता है, कछु चीज को पाने की लालसा है बहुत ज्यादा, तो तुम बहुत बड़ी भूल में हो। नहीं, उसमें समता बनाइए थोड़ी सी। आपकी इच्छा है तो आप अपने संकल्प को मजबूत बना करके रखिए। आपकी इच्छा है, चॉइस है कि मेरा बेटा कहीं लग जाए नौकरी से, तो आप अपने बेटा को सही मार्गदर्शन कराइए। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कल्पना में बह जाते हैं। बताते हैं कि शादी होकर के आई, तो शादी होकर के आई तो आदमी ने कही, दो पति पत्नी आप आराम कर रहे तो बतरा तो तई है, तो आदमी ने कही कि भगवान अगर बच्चा पैदा है जाए तो बच्चा मैं वकील बनाऊंगा। पत्नी ने कही आओ वकील फकील का चुना बंद, अगर बच्चा है जाए हे भगवान तो हम डॉक्टर बनाएंगे बच्चा है। तो बाने कही पागल कहूँ कि तो पता है डॉक्टरी में कितने परेशानी होती है, पेट ने फारो कौए चीरो कौए सीओ है तमाम गंदगी, और वकील आते कैसा काम है, अपने सीरक में बैठो कुर्सी डाल के और अपने पड़त जाए रहो और अपने आप करते जाए रहो फटाफट, और केसन जितवाए रहो है, बड़े बड़े अफसन में जाए रहो है। माने की हाओ तुम ना कछु जानते ही, वकील आए तो झूठे साँचे को सौदा है, बा में तो तमाम झूठो बोलो और पैसा कमाऊंगा मैं, और डॉक्टरी को फिर भी तो बात ही बातन में और दोनों में विवाद है। वो सवेरे न यही बात चलते रही, वो कहे हूँ डॉक्टर बनाऊंगी और वो कहे हूँ वकील बनाऊंगो। विवाद हो गया बहुत तगड़ा, बात आ गई तो था थप्पड़ हो गया। सवेरे रिपोर्ट रह गई, थाने में पहुंचे, बहाने की क्यों भाई तुम दोनों पति पत्नी आप कैसे लड़ पड़े? बोले महाराज जिद लड़का जिद कह रही है कि हूँ डॉक्टर बनाऊंगी, लड़का है, और मैं कह रहा हूँ कि हूँ वकील बनाऊंगो। तो कि भाई पहले लड़का है बुलाऊ, लड़का कहाँ, लड़का की क्या चॉइस है? तो लड़का तो वही पेट में वही भोईनान है। क्या तेरा भला होता है, अभी लड़का भोनान है और तुम दो वैसे ही मरी है दोनों। तो ऐसी जो हमारे मन की जो कल्पनाएं होती हैं, वही बच्चा भोनान है, अरे नहीं बच्चा है जाए, फिर बाकी पायन ने देखो तुमने कैसा रुख दिया है, तो फिर तितर वो भैरो तिते बाकी सहायता करो सेवा करो, लेकिन वही बच्चा ने पच्चा और आपस में तो लड़ मरे। तो ऐसी कल्पना नहीं, ऐसी अगर कल्पना हमारे भीतर में हो रही है तो आप देखिए अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए। हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोधात्,
चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, यानी चित्त की वृत्तियों को पवित्र करना, निर्मल बनाना। हमारे चित्त में कोई दूषित धारा चल रही है, किसी रूप को लेकर के या किसी शब्द को लेकर के या किसी रस को लेकर के। है रस को ऐसे हम परसों भोजन पाया ही कहूँ, और बड़ी अच्छी सब्जी बनी पनीर की, और बड़ी अच्छी मिठाई, और बड़ा मैं तो कटेमा चल रहे सब माल। तो फिर अब सोच रहे हम बैठे बैठे कह रहे ऐसा ही कहता हूँ, फिर भंडारों मिले, बड़ा भाई आनंद आयो परसों के भोजन में, ऐसा ही फिर मिले। तो समझ लो कि आपके भीतर में रस का चिंतन चल रहा है। तो आप देखिए, अगर आप उस रस में उलझे हुए हो तो समझ लो कि आप बहुत धोखे में जा रहे हो। नहीं, कल मिल गया तो अच्छी बात है, फिर आज जैसा मिले वो बढ़िया अच्छी बात है, वो कल मिले फिर जैसा है समय आएगा वैसा। तो आप किसी रस में या रूप में या गंध में या शब्द में अगर कहीं पर आपका चित्त उलझा हुआ है तो आप बैठ करके जब देखोगे तो फिर तुम्हारी समझ में ये बात आ जाएगी। कितना बढ़िया कहा है, सबके गुण अपनी हमेशा, सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो, जिंदगी में हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, जब हम बैठ करके देखें तो सबके गुणों को देखें। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो, और जिंदगी में हूबहू तुम झलकियां देखा करो। देखो अपने मन की झलकों को भीतर, और जब तुम देखना शुरू कर दोगे तो एक दिन आपकी चित्त की वृत्तियां निर्मल हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी। और जब चित्त की वृत्तियां निर्मल हो जाएंगी तो फिर आपका ध्यान लगने लगेगा। तीसरे सूत्र में कहा है, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थितानम, फिर दृष्टा अपने स्वरूप में ही शांत होता चला जाता है। फिर भी दृष्टा सापेक्षात्मक शब्द है, क्योंकि दृश्य सामने, इसलिए हम उसको दृष्टा कह रहे हैं। लेकिन तुम थोड़े से डटे रहे धारा पर तो तुमको लगेगा कि हम कहीं डूबते चले जा रहे हैं, किसी शांति सरोवर में डूबते हुए चले जा रहे हैं। और तुम्हें आंख बंद करनी नहीं पड़ेगी, फिर आंख बंद हो जाएगी। फिर बाहर का कोलाहल तुम्हारे कानों तक आएगा, लेकिन पकड़ नहीं है। अब भीतर के लिए कोई पकड़ नहीं है, तो बाहर का कोलाहल बाहर है, तुम्हारे भीतर नहीं जा रहा है। बाहर के रूप बाहर हैं, तुम्हारे भीतर में अब कोई रूप नहीं है। बाहर के रस बाहर हैं, अब तुम्हारे भीतर में कोई रस नहीं है। आप तो डूबते चले जा रहे हो, आंख बंद हो गई। धीमे धीमे श्वास डोरा चल रहा है, धीमे धीमे, बड़े आस्ते आस्ते। आप जब वहां से खड़े होने की भी चेष्टा करोगे 20 मिनट में, 15 मिनट में, आध घंटा में, तो तुम्हें उस शांति की झलक, आप खड़े होकर के चल रहे हैं तब ये लगेगी कि भाई और बैठ लो ने। और वैसे एक बात और बताएं कि वो क्षण है, वो समयातीत का विषय है। उस समय आपको पता ही नहीं लगा कि 1 घंटा में बैठ गया। अन्यथा अगर आपका चित्त नहीं लगा तो आप 15 मिनट भी कठिन हो जाती हैं बैठने के लिए। 15 मिनट बैठेंगे, आपके भीतर में तमाम चीजें कूद पड़ेंगी। दे भैया को आएगा, को रोए रोवे तो को वसे रोवे, और तुम्हारो मन बड़बड़ाए रोवे। लेकिन जब ये ध्यान सदने लगेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो समयातीत थोड़ी सी झलक लगी तो आपको घंटों का पता नहीं लगेगा। मैं 1 घंटा निकल गया, कहाँ निकल गया आज 1 घंटा, कैसे निकल गया आज 1 घंटा? क्योंकि तुम प्रकृति से पार थे, तुम्हारे में प्रकृति नहीं थी, कोई गुण नहीं था, थोड़ी सी लेस मात्र की सत्ता थी जिसे श्वास ढक रही थी, और तुम बैठे थे। इसलिए तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थितानम, फिर दृष्टा अपने स्वरूप में शांत होता चला। अब यहां से आगे कोई ब्रह्म की या परमात्मा की कल्पना करता है तो वो यूं समझो को वो निरी बिल्कुल भूल है। मैंने कई जगह बड़े बड़े गुरुओं के पास जाकर के और ये चर्चा करी है, और मैं ये भी कह देता हूं कि भैया मैं तो फिर चेला बन जाऊं पाऊ को। अगर जहां से आगे की कोई वार्ता करके बताए, इशारा करके बताए, तो मैं तो आपको फिर चेला बन जाऊंगा।
कोई बात थोड़ा ही है। कैसा का है, जब लग गुरु मिले नहीं साचा और तब लग गुरु करो 10 5, बुराई क्या है? हमें उसका बोध तो होना चाहिए। लेकिन जो धार्मिक जो बातें होती हैं कि नहीं अभी तुम नहीं पहुंचे हो वहां, अभी तो ये बहुत दूर है, तो समझ लो कि वो बिल्कुल कल्पना की बात है। क्योंकि जब हमारी स्थिति वहां तक नहीं जाती है, नहीं पहुंचती है, तो फिर हम यही कह देते हैं। बड़े बड़े गुरु जा बातें कहते हैं, भैया जागो तो तुम्हें अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर हो किसी में तो मैं तो आपको फिर चेला बन जाऊंगा। मैं तो हूँ तो कह देते हर एक जहाँ से आए कोई बात हो तो बता। पर कल्पना में किसी को मत पटकना। अगर कल्पना में आप पटकोगे तो आपको भी वो दोष उठाना पड़ेगा। आप अगर झूठ बोल रहे हो ऐसे कह करके तो आपको भी उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए साधु सोई सराइए, चौड़े कहे बजाय, और चाहे टूटे चाहे फूटे, बिन कहे भरम ने जाए। तो तीसरे सूत्र में योग वालों ने फैसला कर दिया इसका कि तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थितानम, फिर दृष्टा की अपने स्वरूप में उसकी स्थिति बन जाती है। वो धीरे धीरे दृश्य विलीन होने लगता है और वो अपने सत्ता में समाहित हो जाता है। फिर बात बढ़ाता है सूत्रकार, तो अब कहां है दृष्टा? भाई अब तो हो कहूं। तो चौथे सूत्र में फिर कहता है व्रत सारूप मित्रत्र, अब दृष्टा व्रतियों के साथ में है। अब कहां है हम तुम? अब तुम कौन के साथ में हो? अब तुम हमारे साथ में हो। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आप सभी सुन रहे हो, आप सबका चित्त मेरी तरफ है। अब तुम हमारे साथ में हो। लेकिन जब तुम्हें क्रोध आ जाए फिर तुम क्रोधी बन जाओगे। तो वो चेतन कौन बनेगे? अब जब क्रोध आ जाते को बनेगा? फिर क्रोधी बनेगा। लोभ आया तो फिर को बनेगा? फिर लोभी बनेगा। मोह आया तो मोही बनेगा। ये संगात्मक दोष है। हालांकि क्रोध चेतन में नहीं है, लोभ मोह अहंकार ये चेतन में नहीं है, लेकिन अभी है। क्यों है? कोई कैसा हो कि घी में कोई दोष नहीं है, तो घी बन जाएगा तभी तो दोष नहीं है। लेकिन अभी घी बनो ही ना है। अरे भाई दूध के संग है तो घी तो ना बिगड़ती, पर दूध के संग तो वो बिगड़ेगा 6 घंटा में। भले आरी वा दूध की जहां में निकरे घी, और आदि साखी कबीर की 4 वेद का जीव। जैसे दूध में घी, वो दूध की जान है। तुम्हें पैसा मिलते हैं डेयरी पर तो घी के मिलते हैं। तुम 1 किलो दूध पहुंचाओगे डेयरी पर तो वहां में घी निकलेगा 50-60 ग्राम, तो 50-60 ग्राम के तुम्हें पैसा मिलेंगे। हमारे भीतर में जैसे दूध में सार है घी, हमारे अंदर में सार है जे जीव चेतन आत्मा। जब दूध में से घी को निकाल लिया जाता है तो फिर कहते हैं भैया अब जा में घी ना आते। अब क्या करो जाए? कछु काम में आ जाए तो ले लो, कछु सब्जी भुजी के में नाने तो हटाओ फेंक। वो तो फट गया तो गड्ढन में फेंके आते हैं और बुदबू सू आते हैं। गाड़ी की गाड़ी नहीं होने जाते वहां में तो घी निकाल के। अच्छा हमारे शरीर में तो जब चेतन जीव निकल जाते है फिर जागो का हो तो है। अरे जऊ में तो बदबू आते हैं, जऊ में फिर फेंके आते हैं कि पजारे आते हैं कि गाड़े आते हैं, और जाओ का हो तो है। पर बलियारी है उस दूध की, और बलियारी है जिस शरीर की। जैसे दूध में से घी प्रकट हो गया, ऐसे हमारे अंदर में भी हमारी छुपी हुई शक्ति सारी की सारी प्रकट हो जाए। वो कब होंगी? वो ध्यान से होंगी, वो साधना से होंगी। वो केवल बकवास से नहीं होंगी और केवल सुनने से नहीं होंगी। आप जब बैठ करके सुनोगे और जब थोड़ा सा आप 15 मिनट 20 मिनट का आप अभ्यास शुरू करते होगे तो ऐसी बात नहीं है कि जो मेरे भीतर में है वो तुम्हारे भीतर में नहीं हो, वो तुम्हारे भीतर में भी है।
ऐसी बात नहीं है जो शक्ति मोदी के अंदर है वो तुम्हारे अंदर नहीं हो। अरे मोदी की क्या बात है, जो राम के अंदर थी वो तुम्हारे अंदर है, कबीर के अंदर थी वो तुम्हारे अंदर है, बुद्ध के अंदर थी वो तुम्हारे अंदर है। बिल्कुल बाहर की संपत्ति में फर्क हो सकता है। बाहर कहोगे 4 प्लॉट होंगे, कहोगे 6 प्लॉट होंगे, कहोगे 6 मकान होंगे, कहो पे 4 गाड़ी होंगी, कहो पे 6 गाड़ी होंगी, लेकिन भीतर की संपत्ति में कोई फर्क नहीं है। बाहर की प्रॉपर्टी सब पर समान नहीं होती है और भीतर की प्रॉपर्टी में किसी पर कोई कमी नहीं है, सबके पास में है। आप देखिए टटोल करके, आप बैठिए, आप साधना करिए थोड़ी 10-10, 15-15 मिनट का समय निकाल करके, बिल्कुल शांत चित्त से आप साक्षी हो जाइए अपने मन के। और जब मन के तुम साक्षी हो जाओगे, प्राण के भी साक्षी हो जाओगे और पूरा का पूरा ये सब होता हुआ चला जाएगा। ये किसी किताब की बात नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये मानव जीवन मिला है, बड़े परम सौभाग्य की बात है। बस संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो।